प्रेम प्रसंग के चलते युवक की हत्या करने का आरोप। युवक के पिता की तहरीर पर पोस्टमार्टम के लिए कब्र से निकलवाया गया युवक का शव। मुरादाबाद के कुंदरकी थाना इलाके के जलालपुर में ट्रक चालक की 20 सितंबर को संदिग्ध मौत के मामले में मृतक सरफराज के पिता आकिल ने मुरादाबाद के जिलाधिकारी से गुहार लगाई कि उसके बेटे की प्रेम प्रसंग के चलते प्रेमिका के घर वालों ने हत्या कर दी है, जिस पर जिलाधिकारी ने प्रेमी सरफराज का शव कब्र से निकलवाकर पोस्टमार्टम कराने के आदेश दिए। जिलाधिकारी के आदेश के बाद पुलिस और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में मृतक सरफराज का शव कब्र से खोदकर बाहर निकाला गया। शव निकालने के दौरान कब्रिस्तान में ग्रामीणों का हुजूम जमा हो गया। दूसरे गांव से भी ग्रामीण कब्रिस्तान पहुंच गए। कई घंटों की मेहनत के बाद पुलिस की मौजूदगी में मृतक के शव को बाहर निकाला गया, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कुंदरकी थाना क्षेत्र के ग्राम जलालपुर निवासी ट्रक चालक सरफराज के पिता आकिल ने पुलिस को दिए शिकायती पत्र में आरोप लगाते हुए कहा कि उनके बेटे सरफराज का गाँव की ही रहने वाले राशिद की बेटी से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसको लेकर सरफराज काफी परेशान रहने लगा। बेटे को परेशान नजर आने पर आकिल ने सरफराज से मामले की जानकारी की तो उसने प्रेम प्रसंग के बारे में बताया था और बताया कि उसकी प्रेमिका के पिता और उसके भाइयों द्वारा उसका मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है, जिसको लेकर वह काफी परेशान है। 20 सितंबर 2024 को जब वो अपनी पत्नी परवीन के साथ अपने घर एक दावत से वापस आए तो देखा कि उनका बेटा सरफराज का शव दीवार पर रस्सी के सहारे लटका हुआ है। बेटे का शव देखकर सरफराज की मां बेहोश हो गई और शोर मचाने पर आसपास के लोग जमा हो गए। सरफराज के शव को दीवार से उतारकर घटना को आत्महत्या मानकर परिवार वालों ने सरफराज को सुपुर्दे खाक कर दिया। अब सरफराज के पिता आकिल को जानकारी मिली कि उसके बेटे सरफराज को गांव के ही रहने वाले राशिद और उसके 3 बेटों और बेटी मुसरे बिलाल बालू जीशान ने हत्या कर शव लटकाकर आत्महत्या का रूप दिया था। इसकी शिकायत उसने पुलिस से की थी। पुलिस ने सरफराज का उत्पीड़न करने के साथ ही हत्या कर आत्महत्या के रूप में आरोप का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। सरफराज के दफन के 3 महीने बाद शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। अब पोस्टमार्टम के बाद साफ हो पाएगा कि सरफराज की हत्या की गई थी या उसने मानसिक रूप से उत्पीड़न से तंग आकर आत्महत्या की थी। जी, क्या नाम है आपका? आकिल। आकिल, कौन सा गांव है और क्या आज मामला था ये कब्र खुदी है? ये जलालपुर गांव है जी। हमारे बेटे की कब्र थी, अच्छा, वो कब्र में से निकाला गया। कितने दिन पहले इसकी मौत हुई थी और क्या कारण रहा मौत? ये 50 दिन पहले मौत हुई थी इसकी। अच्छा, किसी ने बांध के इसे घेर में टांग दिया, मार के ठीक। घेर में टांग दिया, जैसे तैरता आदमी ऐसे था ये। तो हमें पता चला ये किसी ने मार दिया। हमने फिर इसकी पीएम की मांग रखी। आज ये उखड़ा है, पीएम होने जा रहा है। तो क्या लग रहा? मांग किसके पास रखी थी आपने? किस संबंध में दी थी किसी को? तो शिकायत किसको दे, किस लिए की थी? शिकायत डीएम साहब के पास भी दी, एसपी के पास गए, उनके सीओ साहब के पास गए, एसओ साहब के पास भी गए, दरवाजे के पास गए। ये सबसे हमने इनकी मांग रखी पीएम की। 50। आपका क्या आरोप है इस संबंध में? लिए आपके जो इसका क्या आरोप है आपका? इसका हमारे बेटे को मार दिया गया है। किसी से कोई रंजिश चल रही थी क्या? ऐसा मामला था? रंजिश कुछ नहीं, बस खाका मारा था, इसलिए ही मार दिया इसे। गाड़ी चलाता था, क्यों को मारा है? कोई रंजिश ना, कुछ ना। क्या आपने इसमें किसी का नाम खोला है जैसे इसमें? हाँ, इसमें नाम है। किस के नाम है? जो बाबू है उसके धोरे रात के 12 बजे बैठा है ये। जी। कहाँ के हैं वो है गाँव पड़ोस का ही है। अच्छा। और जो लड़की थी उसने रात में बात करी है इससे, उसके भाई का नाम है। लड़की का नाम क्या है? लड़की का नाम मैं नहीं जानता, उसका क्या नाम है। मुसरे। उसके भाई का नाम बिलाल है, एक का नाम जिशान है, उसके बाप का नाम राशिद है। आपके लड़के का क्या नाम था? सरफराज। तो क्या लग रहा है मौत जो हुई है वो क्या वजह रही है ऐसी? अब ये तो वजह क्या है, बात बाबू से रात हुई, जो रात के समय क्यों बाबू ने फ़ोन इतने करे इसे, कह रहा मैंने बहुत कॉलें करी। क्यों कॉलें करी? हम तो थे ना, हुआ बच्चा मर गया, क्या अब बच्चा होता तो बताता भी क्यों कॉलें करी, क्या हुआ। क्या लग रहा किसने मारा? तो आपका क्या कहना है, क्या कहेंगे इसमें? 50 दिन बाद जो है कब्र खोदी गई है आपके, तो इन्होंने ही मारा है इसे, और नहीं तो कोई इसकी कोई कुछ नहीं। क्या करता था ये लड़का? ये पिकअप
चलाता था।